बस हमको नहीं सुहाता है, बस रणभूमि के लाने जिगर सदाए जाता है। अरे मारा है पुत्र मेघनाथ मेरा, मारा है भाई मेरा मेरा, तो क्यों ना उसका संहार करूं। बस तू ही न्याय बनकर करते है, उससे के साथ व्यवहार करूं। राजसेवक शीघ्र रणभूमि के लिए चलना चाहिए। रास्ता यार है सरकार, चलो चलो। ला 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 और मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है। अब चाहे जो हो जाए कि दुनिया से दब न जाऊं, तुम्हीं से मैं प्यार कर। अब दुनिया से मैं न डरूं, तुमसे मैं। तुमसे थोड़ी क्या है, तुमसे प्यार करूं। ये दूर करो। दूर नहीं, अगर प्यार हमसे करना है तो प्यार से पहले तुमसे प्यार कर ही नहीं रहे। कह तो रहा है कि तुम इसे में प्यार करो। तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, अच्छा नकारी बात से प्यार कर। चलो चलो शीघ्र शीघ्र। अरे हूँ ने पत्थर फाड़ दिए री हूँ। कहो महाराज। आज हम सभी और बानर सेना यहाँ पर जो युद्ध के लिए आपने आज्ञा दी है वो सभी तैयार हैं, पर यहाँ भी एक प्रश्न कर रहा है। वो कौन सा प्रश्न है कि दशानन रथ पर चढ़ करके आ रहा है, दशानन रथ पर चढ़ करके आ रहा है और उसके पास अस्त्र और शस्त्र भी है। आज मेरे प्रभु की ओर निहार रहा हूं, सुधनुष और बाण है और नंगे पैर जमीन पर खड़े हैं। ना तो इनके पास रथ है, ना अधिक अस्त्र और शस्त्र है, पर प्रभु आप उस दशानन से युद्ध करोगे कैसे? महाराज विभीषण, बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हो। सुनो, तुमने कहा कि दशानन समरभूमि में आ रहा है रथ के सहित। आपके पास तो ना रथ है, केवल धनुष है, एकमात्र शस्त्र। कैसे दशानन का सामना करोगे? तो सुनो, सौरज सौरज धीरज तेरा थे चाका, सत्यशीलो दृढ़ ध्वजा पताका। सौर और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। बल विवेक दम और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं रथ के, जो कि क्षमा दया और समता रूपी तीन डोरियों से रथ में जुड़े हुए हैं। दान परसो बुद्धि सती प्रचंडा, बर ज्ञान कठिन को दंडा। दान परसा और बुद्धि प्रचंड शक्ति है, जो कि श्रेष्ठ बाण कठिन और धनुष बाण है। अमल अचल मने त्रोण समाना,
मुख नाम। निर्मल और अचल मन तर्कस के समान है। सम और नियम ये बहुत से बाढ़ है महाराज विभीषण। काबज अभेद विप्र करो पूजा, यह सम विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मण और गुरु का पूजन ही अभेद कवच है। इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। महा अजय संसार रिपु जीत सके को भी, जाके असरत हो इंद्र ने सुनो सखा मत भी। जिसके पास ऐसा दृढ़ रत हो वह वीर संसार रूपी दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। फिर दशानन की तो बात ही क्या है। सखा धर्म में असरती जाके, जीतन कहूँ ना कतहो रिपुता के। ऐसा ही सखा, ऐसा दृढ़ जिसके पास हुआ करता है, उसे जीतने के लिए कहीं कोई शत्रु नहीं है। यदि दशानन समरभूमि में रथ के सहित युद्ध करने के लिए आ रहा है तो ये राघव सुख पूर्वक उससे युद्ध करेगा। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करना महाराज विभीषण। बस भगवान, आज ये विभीषण बड़ा ही धन्य हो गया है जो आपने इन सीखों को दिया है। यदि किसी प्राणी या मनुष्य के पास हो, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महाराज विभीषण एवं लक्ष्मण, भगवान तुम सभी दशानन से युद्ध करते हुए बहुत थक गए हो, इसलिए तुम सभी आराम करो, शिविर में जाकर के विश्राम करो। अब हमारा और दशानन का एक निर्णायक युद्ध होगा, अंतिम युद्ध होगा, जो कि एक घनघोर युद्ध होगा, घोर युद्ध होगा, जो कि स्वर्गलोक से सारे देवता इस युद्ध को निहारेंगे। भगवान जयत जयत जुड़ी वाली छमिया दिखा रही है। अरे मैं तो देखना चाहता हूँ राजद्रोही को, जिसे लंका का पतन कर दिया, विनाश कर दिया, उसको देखना चाहता हूँ। वो आखिर में है कहाँ? सरकार हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहा? नाक कान के किनारे लपक गए। क्या तेरे नाक कान काट लेंगे? अरे तू क्या लेडीज है कि जो तेरे नाक कान, इतना स्वरूप नहीं है तू। भुगा के धसक दे। अरे तो वो स्वरूप न था, स्वरूपों की नाक था। संधि विच्छेद करके देखो, स्वरूप उसका सुंदर था। मेरी बहन का करने का है हमें, इसलिए जाकर के देखो वो है कहाँ राजकुमार। मैं चाहता हूँ उसे संग्राम करना। हमारे घर से फोन आया। क्यों? और मेरे घर से आया तार, मेरी बीवी है बीमार। मेरे घर से आया तार, मेरी बीवी है
क्या कहा? मेरे घर से आया तार, मेरी बीवी है बीमार, इसलिए सरकार बहुत बीमार है। अगर तेरी सरकार सुनतो ले पे रहूं तो बकन लगा तो कह रहे हम तो कह रहे कहो तो। ये सब हमारी बीवी के बच्चा हुआ है। अच्छा, हमारी बीवी के बच्चा वो हमें सोए में लेट गए। तेरी बीवी के बच्चा हुआ है, इसकी सोने में पड़ना है। ऐसा तो आज तक हुआ नहीं कि जो कि यहाँ भारत में बीवी के बच्चा हो पुरुष शोर में पड़े। पुरुष नहीं पर हम जानते कि अगर तू अर्धनारी है क्यों? जाओ ना खाना कहो। खाना कीजिए। क्या कहना चाहते हो? अब अपने सामान की स्वयं रक्षा करो। ये क्या कर रहे हो? इसलिए तू सब बात करो। क्यों? हमने बात करना नहीं। क्या हो गया? हमें जो है नहीं गुस्सा। राज सेवक, तू नजरिया में मोफा के गिर रहा है। क्या कहा तुम्हारे महाराज ने? सुनो हमारे महाराज आए हैं। हाँ, विके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम तो तैयार हैं। देखो सुनो तैयार दूर से आओ। देखो कहो। हमने आपसे कहा था कि हम सबको ले आएंगे, उनको सबको मार डाला। हम सबको लाए कि नहीं लाए? आपने मार दिया। लेकिन सुनो क्या? और हमें ना मारिए। नहीं, हम तुम्हें अभयदान देंगे, जीवन दान देंगे। जीवनदान इसी प्रकार तुम निशाचर लाते जाओ, हम उनको मारते जाएंगे। आपको बचे निशाचर। हाँ, केवल सरकार दशा बचे। क्या हम बचे? सरकार बचे। लाओ उन्हें युद्ध स्थल में। तैयार हो? हम तो तैयार हैं। बहुत खराब है कि लकज्जा लगेगा। सुनो हम जा रहे हैं। सरकार जय शंकर। जय जय छत्रपति। सरकार वो तैयार है। चलो तो समक्ष चलना चाहते हैं। हमें चल दिया। आगे चलो, आगे। ओ वही बता जाने आएगा। बिल्कुल। चलता रहे। अरे आगे चलना है राज सेवक को। आगे हाँ, वो बताई आगे नहीं जाती। ये आगे नहीं जात। चल रही है। हाँ हाँ चलना पड़ेगा। वो है कहाँ? अरे कहाँ राम नन तो पचारी है? चलो समक्ष आ जाओ। अब बिल्कुल लोगन यहाँ आप समक्ष आ जाइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में आज इस मुक्तिदाता से मेरा मर्तमा लगा है। वो दो बातें होंगी। इस नारायण से आज, अरे मैं तो वही समझ गया था जब मिथिला में मुलाकात हुई थी। दशानन, कहो तुम युद्ध स्थल में आ गए हो, क्यों नहीं? तो मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा, वो भी शस्त्र से, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, उपदेव हैं। राम विजय भाव, तुम्हारा कल्याण हो। सदा विजय भाव राम। दशानन, आज हमारा और तुम्हारा एक अंतिम निर्णायक युद्ध है। कहो, समरभूमि में आ गए हो, क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। अगर यहाँ समाज होती तो समय के वशीभूत होने के कारण
समय तो इतना है मेरे पास कि मैं बोलता ही चला जाऊंगा। सरकार तो भाई ये हो जाए इतना नहीं बोल ले। दो अढ़ाई बज गो, अढ़ाई भूख लगे आई, जल्दी मारो तब मारो। दशानन, तुम्हें क्षमा करना नीति सुनाते हैं। हाँ, संसार में 3 प्रकार के पुरुष हुआ करते हैं। कहो कि तुमने अनीति पर मार रखा, इसी कारण से तुम्हारे जितने भी योद्धा थे सभी धराशायी हो गए और कुछ ही पलों में तुम भी मेरे धाम को जाने वाले हो। तो हम तुम्हें क्षमा करना नीति सुनाते हैं। संसार में 3 प्रकार के पुरुष हुआ करते हैं। एक कहते हैं पर करते नहीं है, एक वह होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं, तीसरे पुरुष वह हुआ करते हैं जो करते हैं पर बाणी से कुछ नहीं कहते। इन तीनों में से दशानन तुम कौन से पुरुष हो? राम, तुम्हें ये पता नहीं, तुम कहते हो 3 प्रकार के हुआ करते हैं। हाँ दशानन। मनुष्य 5 प्रकार के हुआ करते हैं। रामचरितमानस कह रही है, याद करो उस चौपाई को, पंचम भगत जो अस्मन धीरा, ओ जाय महेश ओ रण धीरा। ये 5 प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं मृतलोक में। 3 प्रकार के नहीं बल्कि 5 प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं। तुमने कहा 3 प्रकार के नहीं। मैं भली बात जानता हूं कि आप नारायण हैं, लेकिन दशानन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का विद्वान अगर श्लोकों में बोल जाऊं तो आप संधि नहीं करना चाह पाएंगे। अगर इतना समय नहीं है, इसलिए मैं वही कहना चाहता हूं कि तुम कह रहे हो 3 प्रकार के हुआ करते हैं, तो भली बात आपकी शब्दों का अनुमोदन नहीं करना चाहता हूं, उन पर अनुसरण करना चाहता हूं। इसलिए आप कह रहे हैं कि 3 प्रकार के हुआ कहते हैं मनुष्य, तो 3 ही प्रकार के हुआ कहते हैं, लेकिन उनमें से हो तामस देहा। अरे बस मन के वचन मन ए उस तामसी शरीर से है दशानन। आप कह रहे हैं हाँ दशानन। मैं अहंकारी हूँ, प्रबलशाली हूँ, प्रतापी हूँ, तो इसमें अहंकार भरा हुआ है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि कभी भी आप भली भांत जानते हैं कि इस चीज को दशानन ने कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं। मांगा तो मिथिला में आपसे वही शब्दों का ध्यान दें। वो आप कह रहे हो कि 3 प्रकार के, तो आपको तो अनेकों प्रकार के व्यक्ति इस मृतलोक में बताएंगे हम आपको। अब इतना समय नहीं है, तो समय हो राज सेवा, समय हो तो बताएं। इसलिए शीघ्र संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। कभी बता देना, आगे समय मिलेगा फिर कभी बता देना। भली बात जानते हैं, आगे नहीं बताएंगे, अभी नहीं तो अभी बताएंगे। सावधान हो जाओ।
नाव क्यों कुंड पीयूष बसिया के नाथ की रावण बलिया के। भगवान शत्रु मरता नहीं है। मैंने बहुत परिश्रम कर लिया। मैंने दशानन की शीशों को कई बार काट दिया, परंतु नृत्य नहीं हो जाते हैं। कारण क्या है? भगवान आप कारण पूछना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। दशरथ रावण मेरा भाई ऐसे नहीं मरेगा। क्या इसकी नाभि में अमृत कुंड है? आप 21 बार एक साथ चलाइए और इसकी नाभि को अमृत कुंड सूख दीजिए, अपने आप मर जाएगा। इधर आओ, मुझे बता रहा हमें तो पता ही नहीं है। क्या बताओ? हाँ आपके टुंड में कुंड है? हाँ टुंड में कुंड। हाँ चाचा कुड़कुड़ू है क्या? चाचा भीषण, हाँ उन्होंने भगवान को बता दिया। क्या कहा? भीषण ने बता दिया नाभ कुंड पीयूष बसिया के बस नाथ जियत रावण बनवा के उसने बता दिया। चलो जो चलते हैं। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज बात मारो अद्रोही। उसको आज हट करके मारूंगा। और कैद सरासन छिपन लगे सारे शरीर। रामा सरकार कितने गए? लेकिन सुनो यार, हमारी 3 महीना की तनख्वाह रही है। हाँ हमारी 3 महीना की तनख्वाह दबा दीजिए। अब बस दिला देंगे। नहीं अभी नहीं, बस कुछ ही क्षणों में जाने वाले हैं। कहाँ से रेलगाड़ी से लेके गाड़ी से। इनके शरीर से आत्मा निकल जाएगी। ये दशानन मेरे धाम को कुछ ही समय में जाने वाले हैं। इसकी जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस से जाएंगे 112 108 से जाओ। कुमार लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ कि दशानन कुछ ही क्षणों में मेरे धाम को जाने वाले हैं। तो ये राघव चाहता है कि दशानन से कुछ शिक्षा ग्रहण कर लो, क्योंकि दशानन परम ज्ञानवान है। दशानन जैसा योद्धा संसार में दूजा कोई नहीं है, ना कि पंडित है। इसलिए हम चाहते हैं कि दशानन के समीप जाकर के कुछ राजनीति ग्रहण करो। ये क्या कर रहे हो? क्या नहीं स्वामी। अच्छा जाओ लक्ष्मण। लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम। स्वामी वो तो बोल ही नहीं रहे। कहाँ खड़े हुए थे? सर की तरफ। देखो लक्ष्मण, रावण एक वीर पुरुष है। उसे क्यों प्राइवेट ये क्या देख रहे हो? वीरता पर आह्वान था। यदि तुम उससे राजनीति लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो,
तो पैरों के समीप जाकर के खड़ो हो। जो आज्ञा स्वामी। लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम। कौन? मैं लक्ष्मण। अरे लक्ष्मण, इस समय मेरे समीप क्यों आए हो? मैं आपसे राजनीति सीखने आया हूँ। पहले लक्ष्मण मुझे अपना धनुष मार दो। दीजिए माँ। लक्ष्मण सावधान! ये क्या कर रहे हो लंकेश? ये तो धोखा है। हमारा ही धनुष बाण लेकर हमें पर प्रहार कर रहे हो। लक्ष्मण तुम छोटे हो, से सप्ताह हो, मैं भली भांति जानता हूं। ए अपना धनुष बाण अपने हाथ में लो। ए शिक्षा दे रहा था मैं। कभी भी विजेंद्र, अरे विजेंद्र कुशवाहा, कभी भी तपस्वी को छोटा नहीं समझना चाहिए दुश्मन को। कभी भी लक्ष्मण, तुम्हें एक ज्ञान देता हूं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? इतना छोटा हो दुश्मन, लेकिन उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी भी वो तुमसे आघात कर सकता है, तुम पे विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता है। इसलिए जाओ अपने भाई राम को बुलाओ। जो आज्ञा लंकेश। सुनिए विजय, ए राजनीति सुनिए। दशानन, राघव का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। राघव सदा विजय भाव, मैंने कह दिया था कि हे राम, तुम्हारी बाई भ्रुकुटी पर पितामह सीता है और वनवास लिखा। जब दाएं भ्रुकुटी पे देखा तो इस लंकापति का नाश लिखा। आज वो समय आ चुका है। इसलिए राम, अब तुम्हें भी मैं एक उदाहरण देता हूं। कहो दशानन। अरे मेरे में शेख राघव, मुझे तो सफलीभूत बना दिया आपने, लेकिन सुतन साथ में राम तुम्हारी युद्ध पराजय होगी। बस धरनी में समाज जाए, सीता केवल रो ना जाए रह जाएगा। बस पुत्रों को दे राजपाट, ए साकेत शांत हो जाएगा। तुम भी साकेत को जाओगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्रभु। क्या कहना चाहते हो? कि इस समय विजय हुई किसकी? दशानन, कहो। ये बात कोई पूछने की नहीं है। क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि विजय तो सारी युद्ध में हमारी हुई। तुम्हारे जितने भी वीर योद्धा थे, सभी का उद्धार हो गया। कुछ ही क्षणों में तुम भी मेरे धाम को जाने वाले हो। अब इसमें विजय। अरे मैं भली भांति जानता हूँ प्रभु इस बात को। हाँ, वहाँ नहीं पहुँच रहे हो जहाँ बोल रहे हैं। मैं आपसे पहले ही मिथिला में कह चुका था, यह बर मांगा दीन दयाला, अरे कुल समेत बताओ कृपाला। मैं उस बर को मांगा था, आपने कह दिया था तथास्तु। यही तुम्हारा मनोकामना की पूर्ति होगी। मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ इसमें विजय हुई किसकी। विजय पर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसमें विजय हुई किसकी। देखो दशानन, इस मैंने जो बताया तुम्हें, इस प्रकार से तो विजय हमारी हुई, परंतु वैसे देखा जाए तो विजय तुम्हारी हुई। क्यों? कि जिस समय मिथिला में हमारा तुम्हारा मिलन हुआ, जो तुमने कहा वो सत्य तुमने पहले ही कह दिया था।
और तुमने मुझसे वरदान भी ग्रहण किया था कि हमारे समस्त परिवार को प्रभु अपने हाथों से उद्धार कर देना। जैसे आपने कहा था ऋषमुख पर्वत ये राया, आपने कहा था निश्चर से हीन करूंगा भाई भुज उठाए प्रण कीन। कहा था अब फिर कैसे मेरे शरणार्थी भाई निश्चर को निश्चर की भांति पालते हो, मिलते ही उभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हो। फिर कैसे आपने निश्चर से हीन किया? प्रथम बात और द्वितीय बात, आप कह रहे हो विजय हमारी हुई, तो विजय तुम्हारी हुई कैसे? लंकावासी चोरी सदा ग्राम से हुआ करती है, कभी भी चोर गांव में हो नहीं सकता बिना अनुमति के। चोर को अनुमति मिलना अनुपस्थिति है, इसलिए तुमने कहा मेरी विजय हुई है। फिर द्वारा जब आपको रिपीट किया गया तो आपने कहा विजय लंकेश तुम्हारी हुई है, लेकिन आपने इस चीज को सोचा नहीं कि आपने इतनी प्रतिज्ञा कर दी थी। आखिर में विभीषण है कौन? अरे है मेरा भाई, निश्चर से हीन करूंगा मही भुज उठाए पेड़ कील। वो तुम कह रहे हो मैं आज वहां कर दिया सुग्रीव से कि मैं इस चीज को कह रहा हूं कि निश्चर से हीन करूंगा मही। निश्चर मेरा भाई है, निश्चर से कैसे हीन कर चुके हो तुम? कहो राम दशानन, कहो। तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु जो तुम्हारे भाई विभीषण मेरी शरण में आए थे, हाँ उनमें कोई ऐसा अवगुण नहीं था। जिस समय आप तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मदेव से उन्होंने क्या मांगा था? उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों की भक्ति मांगी थी। भले ही वो निशाचर थे, परंतु ऐसा कोई अवगुण नहीं था जो कि जैसे कि तुम में था, आपके कुंभकर्ण में था। वो तो भगवान विष्णु की सदैव उन्होंने भक्ति की। जैसा कि रामायण अंकित क्रय शोभा वर्ण ना जाए, नव तुलस का बनत देख हरस कपिराए। आपके निशाचर रोजाना तुलसी का पेड़ उखाड़ करके फेंक देते थे, परंतु उन्होंने नित्य नया तुलसी का पेड़ लगाया और इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। उन्होंने भक्ति नहीं त्यागी। अब तुम कह रहे हो कि हमारा भाई लंका का राजा बन गया है। आप कह रहे हैं तुलसी का पेड़ इस लंका में नवीन हुआ करता है, नव तुलस का रोज लगाते थे। नव तुलस का, तो नव तुलस का वहां नहीं हुआ करता था। सिर्फ एक बार तुलसी चहलागी ओ भीषण पुन मन चितले भागी। उस समय श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है या रामचरितमानस की कथा नहीं। एक बार कभी तुलसी का पेड़ लंका में लगा नहीं, एक बार उसका अनुमोदन किया भीषण ने। वहां राम राम ग्रह अंकित शोभा, जाए तहां जय 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 लोभा। उसको देखा गया है, उनने उसको देखा है। किसने देखा? हनुमान ने। हनुमान ने देखा ना। हाँ, नव माने क्या होता है? नव माने क्या होता है? नव माने क्या होता है? नव माने होता है नया। नया नया तुलसी का पेड़ रोजाना लगाते थे। रोजाना कभी नहीं लगता है क्या? आपके निशाचर उखाड़ते थे। रोजाना कोई लगा सकता है? रोज नव तुलसी का वृक्ष पैदा हुआ कर सकता है? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं बताइए। आप भागवत का उदाहरण दे रहे हैं। ये तुलसी कृत रामायण से, श्री रामचरितमानस से लीला हो रही है, तो आप उसमें बोलिए। अब उसी में बोल रहे हैं नव तुलसी का वृक्ष है, आप बोल रहे हैं नव नव, तो नव माने नया। उसको आप बोल रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि विभीषण नव प्रकरण करते थे तुलसी का वृक्ष। लेकिन
इस समय आप तो अंतर्यामी हैं, 14 फीट 6-7 तथा आप राव की ज्ञाता है, आप स्वयं आप समझदार तो हैं। बहुत विद्वान हैं। समय का अभाव है। हम तो क्षत्रिय हैं। हमारा जन्म तो क्षत्रिय कुल में राज हुआ है। सेवक आप तो ऐसी ब्राह्मण कोई हैं। बात नहीं। क्षत्रिय बालक जिसको आप देख रहे हैं वो नारायण है। आज मेरी जिज्ञासा बढ़ जाने दो। मैं जाना तो चाहता हूँ, पहले ही कह चुका था, यह बरमानो दीन दयाला कुल समेत में बदाव कृपाला। आप सरकार वही करे मांगो दिन दियाला, तो आप जाएं। दशानन, मैं तो सदैव ब्राह्मणों से स्नेह रखता हूँ, ब्राह्मणों का भक्त हूँ। क्यों नहीं, ब्राह्मणों ने तुम्हारे पूर्वजों की उत्पत्ति की है। सत्य कहा। वो तुम ब्राह्मणों का सम्मान, अरे रघुकुल गीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ऐसा कहा गया है। अरे महाराज रघु के यहाँ से इन विप्रों का सम्मान हुआ करता है। आप तो माने 17वीं पीढ़ी में हो। महाराज दिलीप हुए, फिर अंशुमान हुए, फिर भगीरथ हुए। अगर ये आपकी ये संपदा बताएं, ये आपकी बताएं तो कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। सत्य कहा। अगर ये आप भली बात जानते हैं कि मैं अगर विप्रों से ही विप्रों का सम्मान करना चाहता हूं, आप मेरे लिए प्रभु हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रभु आप बताएं इसमें विजय हुई किसकी। आपने कहा मेरी हुई, तो आपने ये भी कह दिया बाद में कि आपकी हुई, तो इसमें नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये दशानन इस चीज को मानता है कि इस विप्र की अरे उत्तम कुल पुलस्त के नाते अरे पूजे उस वंश से पैदा है कि जिसको सदा तुम्हारे पूर्वज पूजते आए हैं। वो तुम्हारे पूर्वजों ने, जबकि तुम्हारे पूर्वजों की देन, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे पुरखों के ही महाराज विश्वामित्र ने अरे तुम्हारे पूर्वजों को त्रिशंकु को उल्टा लटका दिया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनको ला करके इस गंगा में स्नान कराया और सत्संगति दी। सरकार सत्य कहा। करे, क्योंकि कमेटी में भग जाएगी, रात तक कैसे हो। क्यों नहीं, इसलिए प्रभु हाँ, एक बाण और चाहता हूँ कि आपको अपने धाम पर जाऊं, इसलिए इस दशानन को एक बाण की आवश्यकता और है। ठीक है दशानन। 2-4 धक्का क्या कहा? सरकार